प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने हमेशा इस चीज को जाना है, समझा है कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अपने भविष्य की चीजों का पता लगा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर आ रहे उतार चढ़ाव को भी समझ सकते हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियां भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की जाती है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों को यह बता सकूं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे आपके लिए काम करती है और कैसे एस्ट्रोलॉजी का फायदा आप अपने लिए उठा सकते हैं। दर्शकों, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो YouTube पर बहुत लोगों ने कहा है कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, और इसका बहुत व्यापक असर, नेगेटिव असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा भी संयमित रहे, गवर्नमेंट ने अपना प्रभावी ढंग से कार्य किया तो हम तीसरी वेव को नहीं आने देंगे और ये नहीं आएगी। और दर्शकों, आपके सामने मैं दो उदाहरण रख रहा हूं। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा कि ग्रह कैसे काम करते हैं और व्यक्ति का पुरुषार्थ कैसे काम करता है। दर्शकों, 15 अगस्त के बाद से वास्तव में ग्रहों की परिस्थितियां कुछ खराब होना शुरू हुई थी। 15 सितंबर से 15 नवंबर तक अभी वो स्थितियां बनी हुई हैं। ये परिस्थितियां वो हैं जो छोटी सी लापरवाही के हमें कुछ गंभीर परिणाम दे सकती है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा भी था, यदि आप लोगों को याद हो मेरा वो वीडियो, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि सिर्फ 15 अगस्त से 15 सितंबर इतना सा ध्यान रख लीजिए, हम लापरवाही ना करें, बस फिर उसके बाद के 2 माह तो अपने आप अपना काम हो जाएगा। और आप देखिए, आज यदि वर्तमान में मैं आपसे बात कहूं तो अमेरिका के अंदर 1,29,000 केसेस हैं पर डे के। भारत में 30,000 से नीचे बने हुए हैं। दर्शकों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति तो वही बनी है, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोगों ने अपने आप को नियंत्रित रखा है। हर राज्य की सरकारों ने अपना प्रभावी ढंग से कार्य किया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत प्रभावी ढंग से चला है। हम लोगों ने भी प्रोटोकॉल फॉलो किया है। इसका परिणाम यह है कि हम तीसरी लहर को रोकने में कामयाब अवश्य हुए हैं। लेकिन अमेरिका उसके बिल्कुल विपरीत लापरवाह रहा है। वहां के लोग कोविड वैक्सीन को नहीं ले रहे हैं। पढ़े लिखे सभ्य लोग ये कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लेंगे। ऐसी बातें जब वो लोग कर रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है कि लोग मर रहे हैं तो मरे, लेकिन हम वैक्सीन नहीं लेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया उन लोगों की है। और जिसका परिणाम यह है कि जो दूसरी लहर हम लोगों ने हिंदुस्तान में देखी थी, वैसा ही मंजर अब अमेरिका में देखने को मिल रहा है। ये केवल और केवल उनकी लापरवाही का नतीजा है और इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी। अमेरिका अभी वैसा ही कर रहा है। और इसमें अमेरिका का क्या दोष है? वहां पर प्रकृति ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि महाशक्ति की शक्तियों में अगर कमी होनी है तो बाइडेन आए हैं, अफगानिस्तान से सेना बुला ली है, लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा नहीं फॉलो कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि डॉलर छाप छाप के अपना काम चला रहे हैं। ये एक के बाद एक ऐसा कदम है जो उनको उनकी शक्तियों में और उनकी आर्थिक संपन्नता में कमी अवश्य कर रहा है। उसके विपरीत दर्शकों, एक चीज और देखिए, इंग्लैंड की क्या हालत है, यानी यूके के अंदर किस तरह के हालात बने हुए हैं। वहां पेट्रोल की किल्लत है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। स्थिति यह पहुंच गई है कि लोग अपना खाना बचा करके अपने बच्चों का पेट भरेंगे। यह बात आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो अच्छे न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखिए, आपको पता लगेगा कि वास्तव में यूके की क्या स्थिति हो चुकी है, अमेरिका के हालात कैसे हैं। 1 अक्टूबर से यूके में तो वो लोग
कोविड के जो फायदे लोगों को दे रहे थे या उनको सहायता दे रहे थे, वो भी अब वो बंद करने जा रहे हैं। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर हालात यह है कि ट्रकों को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे हालात उन देशों में पैदा हो चुके हैं। और ऐसे में आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हम कोविड को कंट्रोल भी करे हुए हैं, अर्थव्यवस्था का पहिया चलाए हुए भी हैं। राजनीतिक इतनी उठापटक होने के बाद भी हम एकजुट होकर के आर्थिक मोर्चे पर, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हम आम नागरिक हों, हम लोगों ने एक सामंजस्य बनाया हुआ है। और इसके लिए हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं। क्योंकि केवल सरकारों के इनिशिएटिव लेने से कभी भी कोई चीज सफल नहीं होती है, जब तक एक आम व्यक्ति भी उसके अंदर अपना सहयोग ना दे। ऐसे में हर स्टेट की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी और स्टेट की हो, हर स्टेट की गवर्नमेंट ने वहां के खास तौर पर कोविड के संदर्भ में जो भी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए हैं उनको फॉलो किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया है। और पब्लिक ने भी, आम जनता ने भी कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। ये अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यदि परिस्थितियां खराब हों, लेकिन हम लोग अपने धैर्य का परिचय दें और अपना पुरुषार्थ यदि सही तरह से करें, तो ग्रहों के नकारात्मक परिणामों को 90% तक कम करने में हम कामयाब अवश्य हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी, जो कहते हैं कि ग्रहों की परिस्थिति बनेगी तो ये हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, यदि हम चाहेंगे तो ही वो विकट परिस्थितियां बढ़ेंगी। यदि हम नहीं चाहेंगे तो हम उन परिस्थितियों को कंट्रोल करने में भी कामयाब अवश्य हो सकते हैं। ग्रह केवल हमें परिस्थितियां देते हैं, उन परिस्थितियों में हम क्या एक्शन लेंगे वही तय करेगा कि हमें परिणाम कैसे मिलेंगे। ऐसे में दर्शकों, मुझे इस बात का पूरा अंदेशा था कि किसी भी तरह की अगर परिस्थितियां बनी तो सरकारें अपना कार्य प्रभावी ढंग से अवश्य कर ही लेंगी, और हुआ भी यही है। और उसका यदि मैं आपको ताजा उदाहरण दूं तो राजस्थान के अंदर 1 जनवरी तक पटाखों पर और मेलों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसका अर्थ यह है, दीपावली पर रामलीला नहीं होगी, पटाखे नहीं छूटेंगे, किसी मेले का आयोजन नहीं होगा, तो भीड़ भी नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर 1 या 2 साल हमने दीपावली बिना पटाखों के बिता ली या बिना रामलीला के बिता ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा आने वाला भविष्य जरूर सुरक्षित हो जाएगा। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो भविष्य में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अकाल मृत्यु का ग्रास वो नहीं बनेंगे। दर्शकों, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हम सब ने लिया है, और उसके लिए मैं आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वास्तव में हम 135 करोड़ लोग इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब भविष्य में कोविड के बारे में इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात अवश्य लिखी जाएगी कि हिंदुस्तान की जनता ने इस कोविड के समय पर दूसरी लहर के बाद जिस धैर्य का परिचय दिया है और जिस तरह की अनुशासनता दिखाई है, उसका उदाहरण पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और दर्शकों, इसीलिए मेरा मन किया कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बता सकूं कि ग्रहों की परिस्थिति लापरवाही होने पर कैसा काम करती है, और यदि हम संभल के चले तो फिर कैसा परिणाम देती है। एक ही समय है, एक ही ग्रहों की परिस्थिति है, लेकिन अमेरिका के हालात और यूके के हालात क्या हैं और भारत के हालात क्या हैं, ये आप लोगों के सामने है। इसीलिए दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी आपको एक रोशनी देती है, और उस रोशनी में जब हमें कुछ चीजें नजर आती हैं
तो उसका प्रयोग हमें अपने जीवन में कैसे करना है, ये चीज भी हमको समझ जरूर आनी चाहिए। और यदि ये चीज समझ गए तो फिर जिंदगी के अंदर इस एस्ट्रोलॉजी का फायदा आप अपने लिए ऐसे उठाएंगे जैसे हम अपने भौतिक साधनों का प्रयोग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए उठाते हैं, और उससे हमारा जीवन बेहतर ही होता है, ये हम सब लोग जानते भी हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस के रूप में लीजिए, कर्म के सिद्धांत को समझिए और दोनों के कॉम्बिनेशन को समझते हुए अपने जीवन के एक्शन तय कीजिए। फिर देखिए ये एस्ट्रोलॉजी आपको कितना बड़ा फायदा पहुंचाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।